कई नदियां मिलके बनती, ऐसा नहीं कि एक ही नदी भागीरथी और अलकनंदा को मिला दो वो बन गई, ऐसा नहीं बनती है। देखो इधर एक जगह मिलेगी आपको जिसको बोलते हो गोमुख, या कह सकते हो गंगोत्री, गंगोत्री नाम है। गंगोत्री के पास से ही गोमुख जगह यहीं से निकलती है। एक ही नदी निकलेगी भागीरथी। फिर यहाँ एक देखा होगा संतोपत हिमालय का नाम सुना होगा, संतोपत हिमालय। संतोपत हिमालय के पास में ही बद्रीनाथ मिलेंगे, केदारनाथ हमारे इधर मिलेंगे, संतोपत हिमालय के पास में केदारनाथ और नीचे आओगी तो केदारनाथ के पास से ही निकलती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के पीछे से होके आती है मंदाकिनी नदी। देखा है तो जब पिक्चर वगैरह में देखा होगा पीछे से ही धकेल रही थी मंदिर को, पीछे से निकल के आते यहाँ मिलेगा केदारनाथ, यही। और फिर इधर मिलेगा बद्रीनाथ। संतोपत हिमालय से निकलती है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा निकलती है संतोपत हिमालय के पास से। और इधर से एक नदी निकल के आती है धौली गंगा। धौली गंगा तो अब मिला रहे ना, यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ मिलन केवल नहीं बनता। जब देखो हमेशा जब नदी कोई ना कोई निकलती होती है और जब दूसरी जगह नदी जाती है तो देखा होगा गहराई तो समान तो हो नहीं सकती, किसी न किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी। तो जो विष्णु गंगा और धौली गंगा है, इन दोनों नदियों की जो गहराई है वो समान है। और जब गहराई समान होती है तो एक नया नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर समान नहीं है तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा है नाम उसी नदी का रहेगा आगे, मिल चाहे जितनी जाए उसमें। तो धौली जो विष्णु गंगा है और जो धौली गंगा है, इनकी जो गहराई है वो समान है, इसीलिए वो मिल जाती है दोनों विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में दोनों मिल जाती है यहाँ के, और दोनों की लंबाई समान, गहराई समान थी, नया नाम देना पड़ेगा। यहीं से नाम चलने लगता है अलकनंदा, अलकनंदा। अब जैसे ही अलकनंदा चली आगे तैसे यहाँ से एक दूसरी नदी आके मिल जाती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है आगे। नंदाकिनी नदी ये विष्णु प्रयाग में मिली, लेकिन नंदाकिनी जो मिली वो मिली नंद प्रयाग में। देखो प्रयाग का मतलब ही होता है दो नदियों का मिलन, यहाँ पर मिल गई नंद प्रयाग। गहरी नदी कौन सी थी? अलकनंदा। तो नाम किसका चलेगा आगे? फिर आगे और जैसे बढ़ी यहाँ पर आके मिल गई पिंडार नदी, पिंडार नदी। अब जैसे पिंडार नदी आके किसमें मिली? अलकनंदा में। जब अलकनंदा में मिली तो यहाँ पे मिल गई ये देखो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, और ये मिलती है कर्ण प्रयाग। अभी कहीं गंगा का नाम आ रहा है? कितनी नदी हो गई बीच में? अभी कहीं गंगा मिली? अभी भी नहीं मिली। फिर जहाँ केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी। अब मंदाकिनी किसमें जाके मिल गई? अलकनंदा में। जब अलकनंदा में मिली जाके तो चूंकि गहरी कौन सी चल रही है? अलकनंदा, और ये मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। बाकी मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिली? रुद्रप्रयाग में। दोनों का मिलन केंद्र है रुद्रप्रयाग, लेकिन गहराई किसकी चल रही है? अलकनंदा की। तो फिर ये आगे बढ़ी, और जैसे ये आगे बढ़ी तो इसी की एक और भागीरथी की भी एक और सहायक नदी होती है, भीलांगना, नाम सुना होगा। तो इसी में भीलांगना मिलती है, लेकिन इसका नाम कहीं नहीं मिलता है कि नहीं यहाँ मिलती है, उसका नाम नहीं दिया गया। भीलांगना नदी भी इसी में मिलती है, भागीरथी नदी में। और भागीरथी आगे चल चल के आगे बढ़ती है और ये मिल जाती है, यहाँ बन जाता है देवप्रयाग।
अब इसकी गहराई किसकी थी? अलकनंदा। और इधर कौन सी आई थी? भागीरथी। क्योंकि इन दोनों और इन दोनों की नदियों की लंबाई लगभग सेम हो जाती तो गहराई भी लगभग सेम हो गई। अब गहराई सेम होगी तो एक नया नाम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब क्या नाम दिया जाएगा? गंगा। कहाँ निकली गंगा बताओ? कहीं से निकल रही है गंगा? नहीं निकल रही ना। गंगा क्या हो रही है? बन रही है। लेकिन जो हम लोग के पेपर में आएगा तो हम लोग के पेपर में उसको निकालना ही पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा? हाँ, गंगोत्री के गोमुख से निकालना पड़ेगा। पेपर में पूछेगा तो हम लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बताइए उसने कि भाई गंगोत्री के गोमुख से निकालना। तो वैसे कहीं से निकली अभी तक? कहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक कहीं नदी हो गई, कहीं निकली अभी तक गंगा? कहाँ से बन रही है गंगा? फिर जब ये आगे चलती है, आगे जाके पश्चिम बंगाल में फिर जाके इसकी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। 2 हो जाती है। अब जब 2 हो जाती है तो एक बन जाती है हुगली, और एक कौन बन जाती है? भागीरथी। भागीरथी इधर से आई थी, अब इसका नाम फिर यहाँ हो जाता है भागीरथी। भागीरथी फिर भागीरथी जाके बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है, आगे बन जाती है तो जमुना बन जाती है। 2 बात बातें तो गंगा समझ में आया? बन जाएगा है। गंगा को ये तो नहीं कहोगे कि नहीं यहाँ से निकलती है, लेकिन पेपर में आएगा तुमको यही करना पड़ेगा कि गंगा के मतलब गंगोत्री के गोमुख से निकल रही है। और जबकि गंगा कई नदियों से मिलके बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नदी जब एक जगह आके मिल गई तब कौन सी नदी बन पाई? गंगा। और छोटी छोटी नदी मिली होगी जो दिखाया नहीं गया। मैं जो हमसे जो जितनी हमें मतलब की है उतनी दिखा दी गई तो बस, जो तुम्हारे पेपर में आ सकती है। और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? जितना जिससे से हमारा काम चल जाए उतने करो। ठीक। अब उत्तराखंड यानी यूके समझ में आया? क्वेश्चन कुछ पूछे कर बता सकते हो? हैं? क्वेश्चन पूछे बता सकते हो कुछ क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ, जो उत्तराखंड में ही तुम्हें मिल जाएगा चमोली का नाम सुनो। चमोली जिला है। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली का नाम लो, चाहे चमोली को गोपेश्वर बोला जाता है। गोपेश्वर, गोपेश्वर बोलो चाहे चमोली बोलो, यानी फूलों की घाटी चमोली में या गोपेश्वर में। यहीं से शुरू हुआ था तुम्हारा जो चिपको आंदोलन का नाम सुना? कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। गोपेश्वर से ही या चमोली से ही चिपको आंदोलन, जो किसके लिए था? पेड़ों के लिए था, या पेड़ बचाओ आंदोलन। यानी पेड़ जब काटने आए तो पेड़ में ही चिपक जाओ। जब पेड़ में चिपक जाओगे तो चलाने की जगह बचेगी नहीं। जब चलाने तो आदमी के ऊपर थोड़ी चला दोगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चिपक जाओ इसी पेड़ में तो काट ही नहीं पाएंगे। चिपको आंदोलन नाम दिया गया इसीलिए पेड़ में चिपकना था, यहीं से चला था।